बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। तो मैं होप करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स बेहतरीन होंगे, ठीक होंगे और छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ पीएच। मैंने इनमें वो यूजेस लिए हैं जो कि आपकी जो 10th की बुक है उसके अंदर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर जो पीएच के यूजेस दिए गए हैं, जो मेंशन है आपके सिलेबस में, वो यहाँ पे मैंने ले लिए। बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर अगर चेक करनी हो कि वो किस नेचर का है, तो क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? पीएच का इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी पीएच क्या है। अब उसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। पीएच मीटर होता है, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो उसके बाद बेटा है इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। बेटा इसमें जो चीज मेंशन की गई है कि ये मेडिसिन कि किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को एसिडिटी का इशू है तो डेफिनेटली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होंगे। तो मीडियम सिलेक्ट किया जाता है उसके लिए कि किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो पीएच चेक करके किया जाता है। द नेक्स्ट वन जो है वो क्या चीज इस्तेमाल की जाती है बेटा, वो ये है कि मेडिसिन के अलावा मखसूस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के कल्चर मीडियम जो माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये यानी कि माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से जो चीजें प्रिपेयर की जाती हैं वो पीएच के थ्रू होती हैं। द थर्ड वन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब हमारे पास लैब में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो जो रिएक्शंस हैं हमने उनकी किस कंसंट्रेशन का कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, तो उसकी पीएच के हिसाब से लिया जाता है कि किस पीएच पे वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना तो डेफिनेटली वो पीएच 7 से कम होगी। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है डेफिनेटली पीएच 14 के करीब है, यानी कि 7 से तो ऊपर, 7 और 14 के जो है दरमियान में पाई जाती है। तो ये हमें किस चीज के जरिए पता चलता है? ये पीएच के जरिए से पता चलता है कि पीएच के जरिए से हम ये मालूम कर सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में उसकी पीएच कितनी है, उसकी पीएच किस तरह की बनाएंगे तो ये हमारे पास अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये बेटा इसके कुछ जो है वो इस्तेमालात हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए। ये चेक कैसे करते हैं कि पीएच किसकी कितनी है, ये हम बाद में पीएच मीटर का टॉपिक जो आएगा उसमें डीपली डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने बातें यहाँ पे की थी इसके यूजेस में ये कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने तकरीबन कंप्रिहेंसिवली आपको एक्सप्लेन कर दी है 3-4 मिनट्स के अंदर। तो ये बेटा चीजें समझने वाली हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कोई केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि टफ होता है, नो, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहिए। जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो फिर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। और अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे आए, इस चैनल के थ्रू आपको आसानी के साथ किसी भी चीज की समझ आ सकती है। जब आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर जाके, तो अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह है, तो वो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करेंगे कि सर ये क्या चीज है, तो मैं आपको इजी वे में और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहीं पे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके सिर्फ 3 इस्तेमालात हैं, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों मीडियम में के बच्चों के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिए, तो बहुत आसानी के साथ आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने की अब इसमें कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे, इसको डीपली इस वीडियो को देखेंगे, वहाँ उसको रोकें और फिर देखें कि कौन सा पॉइंट हमें समझ नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो नीचे कमेंट्स कर दें, आपको इजी किसी भी जो है कंसेप्ट का आइडिया हो जाएगा। अगर समझने फिर भी नहीं आती है तो कमेंट्स करें, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।